ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जहाँ सुमति तहाँ सम्मति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मैं तो आया था पिछले बैठक में, तो बोल के गया था कि पूरे गांव को मेरी ओर से बता देना, यज्ञ समिति बनाओ, गांव के घर घर से मांगो, एक भी घर ना छूटे, सबका सहयोग लो। कहते हैं ना, जितनी अपनी ताकत उतना दो। एक मुट्ठी सब घर से लेना, लेकिन मुट्ठी का मतलब ताकत होता है। मुट्ठी मतलब ताकत। किसी का मुट्ठी 1 क्विंटल का है, किसी का मुट्ठी 35 किलो का है, किसी का मुट्ठी 1000 रुपए का है, किसी का मुट्ठी 11,000 रुपए का है, किसी का मुट्ठी 5,000 का है। तो हर घर का सहयोग लो, पूरे क्षेत्र का सहयोग लो। मैं स्वयं आपके गांव में 4 दिसंबर को आने वाला हूं। 4 दिसंबर से लेकर 4, 5, 6, 7 ये 4 दिन में प्रतिदिन कम से कम 10 गांव जाऊंगा और हर गांव में बैठक लूंगा। करम तरम यज्ञ होना है। ये पहला कार्यक्रम है जिसमें यज्ञ करता ही गांव में न्योता देने जाता है।
हर गांव से मांगने वाला हूं, 40 गांव से मांगूंगा। उसके बाद 8 तारीख को भूमि पूजन होगा, उसमें पूरे क्षेत्र को बुलाएंगे, यज्ञ स्थल का भूमि पूजन करेंगे। फिर भी मैंने कहा कि इतना होने के बाद भी यदि यज्ञ में आपको घाटा हो जाए, कोई कर्जा हो जाए, तो पाटेश्वर धाम की जिम्मेदारी है, जितना लगेगा हम और लगा देंगे। अब इससे बड़ी बात तो और क्या कहें भाई, हम समय देने को तैयार हैं, सेवा देने को तैयार हैं, 40 गांव में आपके साथ मांगने के लिए जाने को तैयार हैं, यज्ञ का संचालन करने को तैयार हैं, और जो कम बेसी हो जाए तो वो पूर्ति करने को भी तैयार है। और क्या चाहिए? लेकिन इतना होने के बाद भी कोई कंजूसी करे तो मन में दुख होता है। भगवान ने आपको यदि देने लायक बनाया है तो कहते हैं तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इससे घटता नहीं है, इससे आपका बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए मेरी माताओं से कहूं, मेरी बहनों से कहूं, आप सब सियानों से कहूं, अभी बहुत अच्छी बात जगदीश जी कह रहे थे माताओं को कि हमारे गांव में सगा ही एको जन प्यासा मत रहे, भूखा मत रहे। भोजन परोसना, साग सुधारना, लिपना पोतना, सफाई करना, सब सेवा करना है। तब महतारी चमन की जिम्मेदारी है का? ये दाऊ मन की जिम्मेदारी नहीं है का? दाई हो बताओ, दाई मन की जिम्मेदारी, दाऊ मन की भी जिम्मेदारी, गांव के सभी युवाओं की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, भोजन परोसने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये गांव के पूरे युवाओं को, जितने युवा समिति है, क्रिकेट क्लब है, बजरंग युवा दल है, संस्कार वाहिनी है, साधक परिवार है, गायत्री परिवार है, राधा स्वामी हो, जय गुरुदेव हो, कबीर पंथी हो, कोई भी हो, सबको मिलके करना है। और यही बात सियान लोगों की, तो सियानों की तो मेन भूमिका है। अभी जो गांव-गांव जाएंगे तो मेरे साथ जाना पड़ेगा। गांव के 5 सियान मेरे साथ जाओगे तब तो वहां के सियान सोचेंगे। और इसी तरह यज्ञ में सेवा देना होगा, समय देना होगा, प्रसाद बांटने की सेवा है। कीर्तन करो, अखंड कीर्तन होना चाहिए 9 दिन। पारी बनाओ, 6-6 लोगों की पारी बनाओ 2-2 घंटे का। इतना बड़ा गांव है, 9 दिन तक दिन रात अखंड कीर्तन होना चाहिए सीताराम नाम का। वो 9 दिन का कीर्तन आपके गांव के सारे संकट को दूर कर देगा। भवरोग वैद्यम कहा गया, भगवान के नाम में वो शक्ति है। प्रभात फेरी जो सुंदर चले वो बंद ना हो। और यज्ञ के समय तो हम स्वयं आपके साथ आपके गली में प्रभात फेरी में घूमने वाले हैं, चलेंगे आपके गांव, प्रभात फेरी में आपके साथ रहेंगे, कथा भी सुनाएंगे 9 दिन। अब देखो, जैसा सहयोग करोगे वैसा आयोजन होगा। अभी मुझे कह रहे थे कि हमारे गांव में कौन मुख्य अतिथि आएंगे, कौन बड़े बड़े साधु संत आएंगे। ऐसा अगरबत्ती बागू तब तो नहीं आवे, तो कंधूम धड़ाका करहू दवाही। गांव में मोल कोनो अतेक गरीब नहीं लगते जिन 50 किलो 35 किलो चावल नहीं दे सके। ये गांव कोनो अतेक गरीब नहीं दिखत जिन 500-1000 रुपए नहीं दे सके। 5000 11,000 देने वाले यहां कम से कम 100 लोग निकल सकते हैं। अपने ही गांव में हो रहा है। आज सरकारी कर्मचारी कितने हमारे गांव में? अरे महीने का 30,000 40,000 कमाते हो, क्या एक महीने का निकाल के 5,000 अपने जन्मभूमि जहां जन्म हुआ उस गांव के इस आयोजन में नहीं दे सकते? ये सोचना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा गंभीरता से लेना। तो ये मेरा वचन है कि राष्ट्रीय स्तर के संतों को भी मैं यज्ञ में लाऊंगा, उनका समय लूंगा और इस गांव में वो पदार्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद यहाँ गूंजेगा। लेकिन इसके लिए व्यवस्था चाहिए। जितना चादर उतना पांव पसारना बोलते हैं। अभी गाय का घी मैंने एक लिस्ट में देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे शीतल कुमार पिता टोपू राम साहू, जिन्होंने ये लिस्ट देखा, पूरा चीज लिस्ट में लिख के दिया है। 200 रुपया है, 20 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 5 किलो तेल है, 1 पाव घी है और 1 बोरी आलू है। जोरदार ताली से स्वागत करें। 1 किलो नून 9 लिख दे आखिरी में हो, और 1 बोझा लकड़ी, 1 झुआ छेना, और माता मन सब दूधी मुड़ी जिमी कांदा।
कुम्हरा रखिए फरे है उहुल रखो। यज्ञ है, आनंद लेना है यज्ञ में, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई दान चंदा नहीं है, कोई जामरी पाठ को दान कर रहे हो ऐसा मत सोचना। ये आपके गांव में होने वाला, आपके गांव में आने वाले देवताओं के भोजन की व्यवस्था है। आपके गांव में संतों का आगमन हो, आपके गांव में एकता बने, सद्भाव बने, यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे को संस्कार मिले, यज्ञ का पवित्र धुआं आपके गांव में गूंजे, आपके गांव की आधी व्याधि नष्ट हो, इसके लिए यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और एक बात और कह देता हूं, यज्ञ न बालक दास करेगा न यज्ञ को आप कर सकते, करना होता तो हर। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।